यथाशक्ति। ज्ञान तो सब कुछ जानो, सब कुछ जानो। हम नहीं अपने जीवन में उतार पाएंगे, हम नियम नहीं ले पाएंगे, पक्का है, तो भी जानो। मैंने एक बार एक शराबी से कहा, हमारे फार्मूले कुछ विचित्र ही होते हैं। महाराज जी, मैं शराब नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं जुआ नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं गुटखा नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं व्यसनों का त्याग नहीं कर सकता। अब आपका मुझे आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मैं सप्त व्यसनी हूं। और उसने सारे व्यसन गिना दिए। मैंने कहा कोई बात नहीं। ये शब्द सुनते ही वो ऐसे देखता है कि ये पहले महाराज हैं जो नाराज नहीं हो रहे, पहले महाराज हैं जो नहीं कह रहे नहीं तुम्हें व्यसन त्यागना पड़ेगा। जो लोग वहां बैठे थे, जैसे ही मैंने कहा कोई बात नहीं, तो सब लोग कह रहे महाराज जी तो व्यसनों का समर्थन कर रहे हैं। मैंने उन सब की परवाह नहीं की। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, छोड़ने का भाव है। बोले महाराज छूटेगा नहीं। छोड़ने का भाव है, बोले नहीं छोड़ने का, छूटेगा ही नहीं। मैंने देख लो छूट जाए तो, बोले महाराज नहीं छूटेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं छूटेगा तो कोई बात नहीं, सप्त व्यसनी हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा नहीं छूटते हैं ना, नहीं छोड़ पाओगे, हम तुम्हें अच्छा आशीर्वाद दें, पीछे लगा दें तो छोड़ दो। फिर मैंने अंत में कहा कोई बात नहीं, नहीं छूटेगा। ऐसा करो, एक काम करो, जो तुम सप्त व्यसन को करते हो, इनको तुम जानते हो ये क्या है, ये कहां से शुरू हुए हैं, तुम्हारे पहले किसी ने किए हैं कि नहीं, तुम्हारे बाद भी कोई करेगा कि नहीं, जिन्होंने किए हैं उनके संबंध में तुम्हें ज्ञान है। जो जिस चीज को करता है उस संबंध में उसे त्रिकाली ज्ञान होना चाहिए। एक मोटिवेशन आपको दे रहा हूं, आप जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं पूछ रहा, उसके संबंध में आपको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। संपूर्ण ज्ञान, अतीत का ज्ञान होना चाहिए, किसी ने किया है कि नहीं किया, और किया है तो क्या हश्र हुआ, पूरा नॉलेज रखो, उसका ज्ञान रखो। बिना ज्ञान के कोई कार्य करना मूर्खता है। मैं धर्म के कार्य नहीं कह रहा हूं, संसार के कार्य। तुम क्रोध करो कोई बात नहीं, लेकिन क्रोध को जानो। किसी ने क्रोध किया था, उसका हश्र क्या हुआ जानो। क्रोध संबंध में जानो, क्रोध के ही पुराण पढ़ो, क्रोध के ही लिटरेचर पढ़ो, क्रोध के संबंध में चर्चा करो, क्योंकि तुम क्रोध करते हो, करना है और करो। मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा रहा हूं, तुम जो कुछ भी करना चाहते हो करो, जो कुछ भी कर रहे हो करो। आज ज्ञान के अधिवेशन में बस मैं प्रत्येक व्यक्ति को, बच्चे से लेकर बूढ़े को, जो भी तुम कर रहे हो उस संबंध में आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। छोड़ने की नहीं कह रहा हूं, करना वही करना जो किया है, पर आपका ज्ञान होना चाहिए। ये कार्य क्या है, ये कार्य दुनिया में किसके लिए है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, और ये कार्य किसके लिए है, कौन कर सकता है, कौन कर सकता है। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है, जैन दर्शन कहता है सब कुछ कर सकते हो तुम, पहले बताओ तुम कौन हो। सब देव ने तलवार भी दी है और पिछी भी दी, बस तलवार और पिछी दोनों समझ में आ जाना चाहिए।
तलवार लेने पूछा कोई व्यक्ति साधु, भगवान आप तलवार देना मुझे दे दो। रुको, तुम कौन हो? मुनि हो। मुनि हो तो नहीं, तुम साइड में आ जाओ। और एक सैनिक पहुंचा, बोले तुम कौन हो? बोले सैनिक, मुझे पीछे दे दो। सैनिक को पीछे दे दी जाए और महाराज को तलवार दे दी जाए तो बोलो क्या होगा? महाराज को तलवार, किसी को कोई लोग भगवान ही तो दे रहे, और सैनिक को पीछे पकड़ा दी जाए, भाई पकड़ चला जा कारगिल में, वो मरेगा, देश मरेगा, सब कुछ खत्म हो जाए। और महाराज तलवार ले लेंगे तो महाराज की दुर्गति होगी, सब कुछ खत्म हो जाए। जैन दर्शन कहता है तुम कौन हो? समझो इस बात को, अपने आप को समझो, जो तुम कर रहे हो उसको त्रिकाली समझो, सब कुछ समझ लो, फिर तुम्हें जो करना है। क्योंकि हमारे यहाँ त्याग में यथाशक्ति लिखी है, जानने में नहीं। मैंने उसको कहा कि आप तो बस देखना, बस मैं तुम्हें, जो तुम शब्द व्यसन करते हो ना, ये कोर्स है शब्द व्यसन का, पढ़ना भर है, और मैं उस संबंधी प्रश्न पूछूंगा, और शब्द व्यसनों की पढ़ाई में यदि तुम पास हो गए तो मैं तुम्हें आशीर्वाद भी दूंगा। पढ़ लीजिए आप बस। देखो महाराज जी पे त्यागने की बात मत कहना, नियम लेने की बात मत कहना। नहीं, मैं नियम लेता हूं, तुझे कोई नियम नहीं दूंगा, नियम नहीं दूंगा। तो बोले महाराज ठीक है, बताइए कोर्स। मैंने पद्मनंदी पंच विसंति में शब्द व्यसन का एक चैप्टर है, मैंने ये बस इसके लिए तू पढ़ ले अच्छी तरह, और मैं प्रश्न पूछूंगा उसमें पास होना है। बोलो महाराज पढ़ लूंगा, पढ़ा लिखा था। मैंने कहा जाओ, कितने दिन में? मैंने कहा तू बता दे भाई कितने दिन में पढ़ेगा। बोले महाराज ये कोर्स कोई बड़ा थोड़ी है, 8-10 दिन में पढ़ लूंगा। मैंने कहा 15 दिन। मैंने कहा 15 दिन? मैंने कहा पूरा रट के आना, बोल को बाकायदा। संस्कृत नहीं आती हो तो हिंदी में अर्थ बता दे। 15 दिन क्या, 10 दिन ही पूरे हुए। पढ़ने के बाद वो लौट के आया तो मैंने कहा क्यों भाई, चल रही पढ़ाई ठीक चल रही है? बोले सब पढ़ लिया है, सब समझ लिया है। तो मैंने कहा 5 दिन और हैं, और पढ़ लो। उसने कहा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने पढ़ लिया। मैं श्रीफल लेके आया हूं, आज से मैं 7 व्यसनों का त्याग करता हूं। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा त्यागने के लिए नहीं पढ़ाया था मैंने। अरे मैंने तो सोचा था कि जब कर ही रहा तो अच्छी तरह कर ही रहा है तो अच्छी सफलता में। अभी 1 बोतल पीता है तो कल 2 पी, अच्छे से पी। ब्रांड का भी ध्यान रख, उसमें ये भी तो ज्ञान है, अच्छी तरह पी। नहीं महाराज अब नहीं पी। मैंने क्यों? बोले मैं ये सब कुछ कर रहा था लेकिन इसके संबंध में कुछ जानता नहीं था, आज मुझे जानने में आ गया, अब मैं नहीं कर सकता ये। अब मैं आज के बाद इन व्यसनों की तरफ देखूंगा भी नहीं। उसने श्रीफल चढ़ा करके जो ये नियम लेके आया, मैं कभी व्यसन छोड़ूंगा नहीं। महाराज को भी वायदा कर दिया। वही व्यक्ति, ज्ञान का कमाल देखो, 10 दिन में ही पूरे व्यसन छोड़ करके कायश। ज्ञान समान न आन जगत में सुख का। मत तुम डरो, चारित्र के कारण से तुम डरते हो, तुम पढ़ो, ज्ञान करो। जो जो तुम करते हो उसका जरूर ज्ञान तुम्हें हो। संसार तुम करते हो, संसार का ज्ञान तुम्हें नहीं है। ज्ञान होना चाहिए।